प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2023 क्लास 10 चैप्टर 3 जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इससे पहले दो चैप्टर के वीडियो बना दिए गए। अगर आपने नहीं देखा, प्लेलिस्ट में जाइए, उन दोनों चैप्टर को वन बाय वन करके सारे वीडियोस को देखिए। बहुत ही सिंपल और आसान कॉन्सेप्ट के साथ समझाया गया है, आपको बहुत ही मजा आने वाला है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू चैलेंजर क्लासेस। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन दिया गया है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इक्वल टू a एंड y इक्वल टू b ग्राफिकली रिप्रेजेंट लाइंस विच आर। अब देखो, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया। इससे पहले अगर हम बात करें कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से कितने तरह के ग्राफ बनाए जा सकते हैं, तो उनके हम बात पे आते हैं। तो उसको हम देखते हैं ध्यान से। ठीक है, हमने ले लिया a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दिए गए। इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से हमें कितने ग्राफ बनाए जा सकते हैं? हम तीन ग्राफ बना सकते हैं। कितने ग्राफ बना सकते हैं? तीन ग्राफ। कौन कौन सा ग्राफ बन सकता है, अब वो देखते हैं हमने। सबसे पहले हम बनाएंगे ग्राफ जो इंटरसेक्टिंग ग्राफ। ये कब बनता है उसके लिए हम बात करते हैं। ठीक है, और दूसरा ग्राफ कैसे बनता है? हम बोलते हैं कोइंसाइड या कोइंसिडेंट कर रहा है, एक के ऊपर दूसरी लाइन पास कर रही। हम इसको बनाने के लिए थोड़ा सा आपको और दूसरे कलर से दिखाते हैं। एक ही हो गया, एक कलर हमने और ले लेते हैं। इसी के ऊपर दूसरा कलर भी पास कर रहा है ऐसे। ठीक है, तो ये दोनों एक ही के ऊपर एक के ऊपर, और दूसरा ऐसे पैरेलल होगा, ऐसे जा रहा है, तो इसको पैरेलल लाइंस बोला जाता है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये हमेशा एक्स और वाई होता है यहां पर। ठीक है, इस तरह के तीन ग्राफ बनते हैं, और तीनों ग्राफ के ये तीनों ग्राफ होते हैं। और तीनों ग्राफ कब बनते हैं, थोड़ा सा इस पर कंडीशन भी हम जान लेते हैं। कंडीशन जान लेते हैं जिससे आगे चल के आपका फायदा भी मिलने वाला है। ठीक है, अब हमें ग्राफ बनाना आना चाहिए, और ग्राफ बना के आप देखो किस तरह ग्राफ बन रहा है। इसको हम इंटरसेक्टिंग ग्राफ बोलते हैं। चलिए, अभी हमने इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया। ये कौन सा हो जाएगा? कोइंसिडेंट ग्राफ हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका पैरेलल ग्राफ। ठीक है, पैरेलल ग्राफ हो गया। अब इनके सॉल्यूशन कितने होते हैं? जब इंटरसेक्टिंग होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। कैसा? यूनिक का मतलब होता है केवल एक सॉल्यूशन बनेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू एक होगा। और यहां इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होता है। और इसमें नो सॉल्यूशन होते हैं। क्या होते हैं? नो सॉल्यूशन होते हैं। ठीक है, अब जब यूनिक सॉल्यूशन हो, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो, या नो सॉल्यूशन हो, इनसे एक और जुड़े वर्ड आते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जिसमें भी आपको कोई सॉल्यूशन मिलता है, जैसे इसमें मिल रहा है सॉल्यूशन, तो हम इसको बोलते हैं कंसिस्टेंट। और जिसमें नहीं मिलता, हम उसको बोलते हैं क्या? इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब ये वाला इनकंसिस्टेंट है, बाकी है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, जो कि इसमें कैसे ग्राफ को बनाएंगे हम। चलिए, ग्राफ की तरफ हम चलते हैं और ग्राफ को समझते हैं और उसको बनाते हैं। ग्राफ बनाते कैसे? ठीक है, यहां दिया हुआ एक पेयर ऑफ लीनियर इक्वल जो दिया x इक्वल टू ए। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक इक्वेशन दिया है x इक्वल टू ए, दूसरा क्या दिया है? y इक्वल टू बी। इनको हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे और बताना है किस तरह का बन रहा है। ठीक है, किस तरह का बन रहा है और इसके सोल्यूशन क्या आ रहे हैं। अब देखो ध्यान से कि ये जो है, ये एक्सिस है, इधर x है, इधर y है। अब ऐसे हम बात करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। यहां पर 1 है, यहां पर 2 है, यहां पर 3 है, यहां पर 4 है, यहां पर 5 है। मैंने बोला x इक्वल टू 2 से एक लाइन पास कर रहा है, मतलब ऐसे कहीं ना कहीं लाइन पास कर रहा होगा। यहां से ऐसे सीधे लाइन जा रहा है, और मैंने ऐसे इधर बना लिया, हमने 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। मैंने बोला कि y इक्वल टू 4 से एक लाइन पास कर रहा है। ये ऐसे लाइन पास कर रहा होगा। जो लाइन ये पास कर रहा है, ये दोनों लाइन जहां पर मिल रहे हैं वहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए इनका नाम क्या डालेंगे हमने? इंटरसेक्टिंग
क्या नाम डालेंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो जाएगा। और इनका कोऑर्डिनेट क्या होगा, इनका कोऑर्डिनेट ये होगा जिस पॉइंट से एक्स एक्सिस से पास करा और जिससे वाई से पास करा, ये एक्स पे किस पे था, एक्स कोऑर्डिनेट 2 हो जाएगा और इस पे क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, 2,4 इसका कोऑर्डिनेट बन जाएगा। तो ऐसे ये भी है, ऐसे ये भी है x इक्वल टू ए, जिसका मतलब ये अननोन है, कहीं पर भी आप ये मान सकते हैं। इसको समझ में आ गया तो हम इसको इरेज करते हैं और इसके बाद अपने क्वेश्चन को बनाते हैं, जिससे आपको बहुत मजा आए, कि हम फील कर पाओ कि क्या मजा, कैसे हम ग्राफ बना रहे हैं। देखो x है, ये y है, ठीक है। अब ऐसे पॉइंट 1 2 ना होके मैंने मान लिया एक पॉइंट यहां पर था a था और यहां पर था एक b था, x इक्वल टू a से एक लाइन पास हो रहा था, x इक्वल टू a से एक लाइन पास हो रहा था, किससे पास हो रहा था, a से, यहां से एक लाइन पास हुआ, ठीक है, और दूसरा लाइन पास हुआ जो किससे हुआ, y इक्वल टू b से, यहां से लाइन पास हुआ। तो ये x के ऊपर एक कोऑर्डिनेट था, एक y के ऊपर था, जो x इक्वल टू a से पास हुआ तो उसका लाइन का ग्राफ ये x इक्वल टू a लाइन का ग्राफ था, ये लाइन जो बन रहा है x इक्वल टू a का था, और ये किस लाइन का था, ये y इक्वल टू b लाइन का ग्राफ था, ठीक है, y इक्वल टू b लाइन का ग्राफ था। तो अब ये बताइए यहां पर ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दोनों को अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे हम इस ग्राफ का नाम क्या डालेंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ डालेंगे, क्या डालेंगे, इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो जाएगा, ठीक है, ये इंटरसेक्टिंग ग्राफ हो गया। और इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेट x का कोऑर्डिनेट a है और y पे कहां से पास कर रहा है, b से कर रहा है, इसका मतलब इंटरसेक्टिंग है और a कॉमा b से पास हो रहा है, एट किससे पास हो रहा है, ये दोनों ग्राफ जो है कहां पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, a कॉमा b पे। तो पहला ऑप्शन अगर देखा जाए तो पहला ऑप्शन दिया पैरेलल, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये कौन सा कोइंसिडेंट दिया हुआ तो ये भी गलत हो गया आपका, इंटरसेक्टिंग है बट b कॉमा a से नहीं हो रहा है, a कॉमा b से हो रहा है, इसका मतलब d वाला ऑप्शन ये भी गलत है आपका, b वाला भी गलत है, तो d वाला इसका करेक्ट ऑप्शन है। आपको बहुत अच्छे से फील हुआ होगा और बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा, अगर आपको अच्छे से समझ में आया सब कुछ तो तो एक कमेंट करना ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना भी ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।